सो हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाते वक्त रुक जाते हैं? आपको समझ में नहीं आता है या फिर आपको मैथमेटिक्स बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और आप उसे छोड़ देते हैं? यदि आपकी तरफ से हाँ है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैथ के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से लगा पाएंगे। मेन कारण क्या होता है कि मैथ जो बोरिंग सब्जेक्ट लगता है या फिर इंटरेस्टिंग नहीं होता है क्वेश्चन लगाते वक्त, मेन कारण ये होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी छोटी चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन वाली चीज़ें होती हैं, वो हमें नहीं पता होता अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, यदि आप उसको अच्छी तरीके से करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 1.3 के सवाल कक्षा 9 गणित का। और उसके पहले पहले हम जानेंगे कैलकुलेशन की बेस्ट ट्रिक, कैसे हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कि आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर पाएंगे उसका मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम शुरू के कुछ मिनट देखेंगे कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन, जिसमें रहेगा हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद फिर हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 के सवाल को। और इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं पहले कैलकुलेशन, फिर उसके बाद आएंगे हम प्रश्नावली 1.3 के सवाल। तो देख लेते हैं पहले कैलकुलेशन। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल ले लिए हैं, इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम, देखिए जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी प्रकार से प्रैक्टिस करिए कुछ दिन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 63 हो जाएगा, फिर 9 8 72, 6 7 42, 42 में सर 72 जोड़ेंगे, सर कितना आएगा 114, 114 और 6 जोड़ेंगे 120 का जीरो, फिर 6 8 48, 48 में जोड़ देंगे 12, सर आएगा 6003। ठीक है, 6003। नेक्स्ट हमारा क्या है, 9 अट्ठे कितना होता है सर, 9 अट्ठे 72 होता है, 9 चौका 36, 5 अट्ठे 40, 40 और कितना जोड़ा था आपको 36, तो कितना हो जाएगा सर 80 में 4 का यानी 76। और यहाँ पे कितना था हमारा 7, 7 76 जोड़ेंगे सर क्या आएगा 83, फिर 5 चौका 20, 20 7 क्या जाएगा हमारा 27 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है सर, 4 9 36, फिर उसको 4 7 28, 8 9 72, 72 28 जोड़ेंगे सर 100, 100 और 3 103, फिर 8 7 56, 56 और क्या हो जाएगा हमारा 10, 66 हो जाएगा ना, 56 और 10 क्या हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा 3 अंक वाला। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस के द्वारा ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रट करके लिखे हैं और सबका आंसर फटाफट लिख रहे हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें प्रैक्टिस किए हैं, इस प्रकार से ऐसा हो पा रहा है। आप भी प्रैक्टिस करिए और इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 3 अंक आ गया, इसको कैसे करेंगे हम, 8 7 हो जाएगा सर 56, 8 8 64, 9 63, 63 में 64 जोड़ेंगे सर तो आएगा कितना 127, 63 63 126, 127 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना था हमारा 5, तो 127 में 5 जोड़ेंगे सर क्या आएगा 32, फिर इसको 8 9 72, 9 8 72, 72 72 हो जाएगा हमारा 144, 144 में कितना जोड़ेंगे सर 13, तो 13 जोड़ देंगे हम 144 में तो कितना आ जाएगा हमारा 4 3 7 57 हो जाएगा, फिर 9 9 81, 81 में जोड़ देंगे हम कितना 15, तो आ जाएगा 96। ये तो देखिए इसको देख लेते हैं, 9 9 क्या जाएगा हमारा 81 हो जाएगा, फिर 9 6 के 54 8 9 72, 72 अगर 54 हम जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 81, फिर 9 6 के 54 8 9 72, 72 और 54 अगर जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना 126, 126 में हम 8 जोड़ देंगे तो आएगा 134। ठीक है, फिर 9 7 63, 8 6 के 48, 48 63 जोड़ेंगे सर 111, 111 में हम जोड़ेंगे 13 तो आएगा हमारा कितना 111 13 124, फिर 8 से 56, 56 में जोड़ देंगे हम कितना 12, तो आ जाएगा सर हमारा कितना 66 आ जाएगा ना, 56 और 12 क्या हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा, सॉरी 56 और 12 4 60 68 आएगा ना 68, तो 68441 ये क्या जाएगा हमारा, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 3 एग्जांपल और इसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। 7 छक्के क्या हो जाएगा सर 42 हो जाएगा, 7 9 63, 5 छक्के 30, 30 63 हो जाएगा 93 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना था 4 97 हो जाएगा, फिर 7 7 49, 5 9 45, 45 में अगर हम 49 जोड़ेंगे सर तो 45 90 4 94, और 94 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा सर 94 6 5 105 हो जाएगा, फिर 5 7 35, 35 और 10 क्या जाएगा हमारा सर 45, 4 5 5 7 2 क्या जाएगा हमारा आंसर जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 8 9 72 हो जाएगा, फिर 8 8 64, 6 9 54, 54 में अगर हम सर 64 जोड़ने जाएंगे 118, 118 में सर जोड़ देंगे 125, फिर 8 64 6 48, 48 और 64 जोड़ना है हमको तो आ जाएगा 112, 112 में हम जोड़ देंगे 12 तो आएगा 124, फिर 6 8 48, 48 में जोड़ेंगे 12 तो आएगा सर 60452। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, 7 9 हो जाएगा सर 63, फिर 7 9 63 8 9 72, 72 में हमको जोड़ना है सर 63, तो 72 63 जोड़ना है तो जोड़ देंगे हम यहाँ पे, तो पहले 72 63 75 हो जाएगा, यानी कि 25 10 35 135 हो जाएगा, 135 में हम जोड़ देंगे कितना 6 तो हो जाएगा 141, फिर 7 7 49 8 9 72,
49 72 जोड़ेंगे 121 आएगा, ठीक है। 121 में जोड़ेंगे 14, तो 121 में 14 जोड़ेंगे 135 आएगा। फिर 8 से 56, 56 में जोड़ेंगे 13, तो 13 6 19 यानी कि 69, 69513 क्या आ जाएगा हमारा, इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने कम समय में इन सभी का मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसी प्रश्नावली 1.3 में ही आपको जब सवाल लगाएंगे तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इन्हीं सभी में। तो क्योंकि अगर आपको ये सब अच्छे तरीके से आएंगे, अगर आप इतना बड़ा बड़ा इतने कम समय में कर पा रहे हैं, जो भी छोटे छोटे सवाल आएंगे मल्टीप्लाई करने के, मान लेते हैं अगर इस प्रकार से आ गया कि चलिए 14 का गुणा करना है सर, मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारा ये हो गया 314 गुणा करना है 13 में से, हमको सर 13 का पहाड़ा आता है, डायरेक्ट हम इसका पहाड़ नहीं पढ़ देंगे, 13 चौका 52, 13 कम 13 5 18, फिर उसके बाद 13 13 39 39 और 1 40, इस प्रकार से फटाफट कर लेंगे। अब ये छोटा, क्योंकि हम इतना बड़ा बड़ा कर पा रहे हैं, खुद से मन में कर पा रहे हैं, तो ये जो छोटा आएगा वो बहुत आसान से कर पाएंगे ना। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे आगे आएंगे सवाल जब मेंसुरेशन का करेंगे, तो उसमें आपको इस प्रकार से आता है 22/7, फिर 1.75, फिर उसके बाद ऐसे 1.75 3 बार हुआ। अगर घन निकालना है तो वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो त्रिज्या जो भी क्षेत्रफल निकालना है जिसका भी, तो 2 बार हुआ 3 बार हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ और हो सकता है। तो इन सभी का ऐसे मल्टीप्लाई करने आपको बहुत ही आसान तरीके से, आप बहुत ही कम समय में कर पाएंगे, क्योंकि आप ये सब अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर इस प्रकार से प्रैक्टिस करिएगा। आप कुछ दिन इसका प्रैक्टिस इसी प्रकार से करिए, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो अब देख लेते हैं कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 का सवाल। तो देख लेते हैं पहला सवाल बोर्ड पर लिख दिए है, इसको देख लेते हैं। सवाल देखेंगे यहाँ पे बोर्ड पर है, क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे पहले 3 सवाल ले लिए। पहला सवाल 36/100, 1/11, 4 सही 1/8। इनको पहले क्या करना है, हमको भाग करना है, ठीक है। भाग करके पहले पता करेंगे कि ये कौन सा दशमलव प्रसार है। अगर भाग करने पर वो पूरा पूरा विभाजित हो गया दशमलव के बाद, यानी कट गया, रुक गया, तो वो शांत प्रसार होगा। और अगर दशमलव के बाद वो जैसे कि दशमलव के बाद भाग दे रहे हैं तो बार बार एक ही संख्या आ रही है, जैसे 3 3 बार बार आ रहा है, या फिर 2 2 बार बार आ रहा है, कोई भी संख्या एक ही आ रही है, बार बार आ रही है और वो रुक नहीं रही है, तो वो क्या जाएगा, हमारा अनवसानी आवर्ती होगा, ठीक है, अनवसानी आवर्ती होगा। और अगर दशमलव के बाद संख्या रुक भी नहीं रही है और रिपीट भी नहीं कर रही, जिससे 2 3 4 5 ऐसे कुछ लगातार संख्याएं आ रही हैं, जो रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अनवसानी अनावर्ती हो जाएगा, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो भाग देंगे और देखेंगे इस प्रकार से कौन कौन सा है। ये सभी प्रसार जो है परिचय वाले वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे कौन प्रसार कैसे पता करेंगे। तो यदि आपने परिचय वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा। तो देख लेते हैं पहला सवाल यहाँ पे। तो पहले हम देख लेंगे 36/100 को, तो हमको कुछ नहीं करना था, सिंपली भाग करना। मैं पहले बताया था कि इस प्रश्नावली में भाग गुणा करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं शुरू में कैलकुलेशन बताया था, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, भाग कर लेते हैं कि 100 से हम यहाँ पे भाग करेंगे किसमें, 36 में। 100 से हम 36 में भाग करने जाएंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं उसका थोड़ा प्रसार लिखने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको इस प्रकार से। 100 से 36 भाग करेंगे सर, भाग नहीं जाएगा, लगाएंगे दशमलव, जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 360 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा सर हमारा 300, बचेगा कितना 60, एक जीरो और लगाएंगे, 100 का पहाड़ा 6 बार करेंगे 600 आ जाएगा सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरह से क्या हुआ, खत्म हो गया, रुक गया। दशमलव के बाद ये पूरी तरह से रुक गया, यानी इसका जो दशमलव प्रसार हमारा आ गया, कितना दशमलव आया, 0.36 आ गया, ठीक है। अब बताना है कि ये कौन सा प्रसार है। तो रुक गया यानी शांत हो गया है, तो लिखेंगे सर यहाँ पे ये कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। कौन प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। यही हमको बताना था, सिर्फ और कुछ नहीं करना था। तो पहला वाला हमारा यहाँ पे हल हुआ, भाग करके देख लेंगे आप इस प्रकार से, रुक गया यानी क्या है, हमारा शांत दशमलव प्रसार है, ठीक, पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं। तो अब क्या कर लेंगे, दूसरे वाले हमको क्या करना है सर, 11 से भाग करना है, तो 11 से भाग कर लीजिए, ठीक। ये छोटा है, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, अभी भी छोटा नहीं जाएगा। तो जब यहाँ पे जब 2 जीरो लगातार लगाएंगे, जब 2 संख्या लगाते हैं तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। 1 जीरो लगाकर तब यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे। अब इसके बाद क्या हो गया, 100 हो गया, तो 11 नंबर क्या जाएगा हमारा 99 हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा कितना सर, 1 बचेगा, एक ही बचेगा यहाँ पे। अब उसके बाद फिर लगाएंगे जीरो, फिर बढ़ाएंगे जीरो, 2 जीरो, फिर से यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे, फिर 11 9 99। अब देख रहे हैं बार बार क्या बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है, यानी यही आएगा। ये क्या है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं, 0 9 इसी प्रकार से हमारा ये 0 9 ये आता रहेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर 0.09 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या है कि ये बार बार वही आता रहेगा, 0 9 बार बार वो जितना भाग करेंगे वो आता रहेगा। यानी देखिए ये रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। जब ये रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनवसानी आवर्ती, यानी कि बार बार आ रहा है।
ये क्या हो जाएगा हमारा अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर हमारा अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, यानी कि रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है तो क्या हो जाएगा आवर्ती प्रसार हो जाएगा। ये हमारा दूसरा हो गया। इस प्रकार से देख लेते हैं हमारा तीसरा वाला देख लेते हैं क्या करना है। 4 से 1/8, तो पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 चौक के 32 से 33 बटे क्या लिख सकते हैं हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको 8 से भाग करना है 33 में, तो कर लेंगे 8 चौक के 32, बचेगा कितना सर 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 8 एक कम 8, बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, फिर बचेगा कितना 4, फिर 0 लगाएंगे, 8 पंजे 40। शांत हो गया है ना, दशमलव बाद ये रुक गया, यानी कि शांत हो गया। क्या आया 4.125। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसको लिख देंगे यहाँ पे, इसको ये कौन सा प्रसार है भैया, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये हमारा हो गया शांत दशमलव प्रसार। ठीक, इस प्रकार से हमको करना था दोस्तों यहाँ पे। तो हमारा पहला वाला हो गया शांत दशमलव प्रसार, दूसरा वाला अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, तीसरा वाला शांत दशमलव प्रसार। कैसे पता लगा, भाग करके। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 3 हो गया, देख लेते हैं इसके आगे। तो अब देखिए प्रश्नावली 1.3 का जो पहला सवाल था उसका 3 और बचा है, इसको देख लेते हैं। चौथा वाला यहाँ पे 3/13 है, इसमें भाग करना है, कर लेंगे उसको भी आसान तरीके से, बताएं कौन सा प्रसार है। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे 13 से 3 में भाग करेंगे, भाग नहीं जाएगा, दसवां लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो आएगा 13 तिया 39। ठीक है, कितना आएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा ना, क्या आएगा 13 दूनी 26। फिर बचेगा क्या हमारा यहाँ पे 4 बचेगा, हो जाएगा 40, फिर 13 तिया क्या आ जाएगा 39, बचेगा 1 हो जाएगा 10। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, 13 सत्ते क्या जाएगा 91, घटाएंगे क्या आएगा 9, फिर आ जाएगा 0 90। ठीक है, फिर 13 छक्के 78, फिर क्या बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 1 12 हो जाएगा, फिर 120, फिर 13 सत्ते 91, 13 8 4, 13 9 क्या जाएगा 117 117। तो घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर से वापस से 3 यहाँ भी था, 3 यहाँ भी आ गया, तो यानी इसके बाद फिर से वही आएगा 13 दूनी 26, यानी कि ये फिर से रिपीट करने वाला है। ठीक है, फिर भाग करेंगे 26 आएगा, फिर 3 आएगा, 7 6, फिर 2 आएगा, तो यानी इसका जो हमारा आएगा भाग देने पर 0.23769, ये क्या करेगा बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, यानी ये रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा। तो ऐसा कौन सा प्रसार होता है जो रुकता नहीं रिपीट करता, तो क्या होता है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, या फिर पुनरावर्ती बोल सकते हैं, या फिर अनवसानी आवर्ती बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा कौन सा प्रसार है सर, ये हमारा है अनवसानी आवर्ती प्रसार या फिर पुनरावर्ती प्रसार बोल सकते हैं, आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, ये हमारा हो गया। उसमें देखते हैं दूसरा वाला, दूसरे वाले पांचवें वाले में क्या करना है, पांचवें वाले में हमको करना है 11 से भाग देना है 2 में। ठीक है, तो भाग जाएगा नहीं तो फिर से वही दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 कम 11, फिर बचेगा 9 हो जाएगा 90, 11 8 88 होता है, फिर बचेगा 2, फिर देखिए फिर से 2 आ गया, फिर यहाँ पे भी 2 ही था, यानी ये भी क्या कर रहा है रिपीट ही करेगा बार बार, 0.18 बार बार क्या करेगा रिपीट करेगा। तो इसका क्या आएगा हमारा 0.18 पर बार। ठीक है, यानी वो बार बार आएगा। तो ये भी कौन सा ये वाला प्रसार होगा अनवसानी, अच्छा साना लिख दिया हूँ, अनवसानी हो जाएगा। ठीक है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक, ये हो गया। आखिरी है, इसको देख लेते हैं ये कौन सा है। 400 से अगर हम भाग करेंगे 329 में तो भाग जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो हो गया 3290। तो 4 यहाँ भी कितना है 3000 है, तो 4 8 होता है 32 ना, यानी 8 बार जाएगा 3200, बचेगा कितना 90। अब इसमें जाएगा नहीं जाएगा, तो 1 0 और बढ़ा दीजिएगा कितना 900 हो गया, तो 4 दूनी 800 हो गया, बचेगा कितना 100 बचेगा, तो 1 0 और बढ़ाइए, फिर 4 दूनी 800, बचेगा कितना सर 200 बचेगा, 1 0 और बढ़ा लीजिए, हो जाएगा कितना 4 पंजे 20, 4 पंजे हो गया हमारा 20 हो गया। यानी कि ये क्या आ गया हमारा, ये शांत हो गया, ये रुक गया है ना, शांत हो गया, 0.8225 रुक गया है, यानी ये कौन सा प्रसार है, ये है हमारा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, ये हमारा क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। प्रश्नावली 1.3 का 6 सवाल था, 6 सवाल पूरा हल हुआ।
आप इसको इस पर देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2 बोर्ड पर लिख दिया। सवाल क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428557 के ऊपर बार। ठीक है, 1/7 बराबर हमको दिया है 0.1428557 के ऊपर बार, बार बार वो रिपीट करेगा है। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, हमको भाग नहीं करना है। जैसे यहाँ पे जो आया है ये कैसे आया है, ये भाग करके आया है। ठीक है, 7 में 1 का भाग किए तब ये आया है, लेकिन बाकी इन सब का बताना हमको बिना भाग किए, तो हम बता लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं होगी। ठीक है, भाग नहीं करना तो हम भाग नहीं करेंगे, बिना भाग के बता देंगे आसान तरीके से। देखिए कैसे हम करेंगे। यहाँ पे पहले हमको यहाँ पे देख लेंगे, हल करेंगे तो 1/7 का हमको मान दिया है सर 0.14287 के ऊपर बार, 857 के ऊपर क्या दिया हमको, बार दिया, ये दिया हमको इसका मान। हमसे पूछा है 2/7। ठीक है, तो ये बताइए हमको 2/7 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इस 1/7 का मान क्या दिया है उसको रख दीजिए, रख देंगे। 2 गुणे 1/7 का मान क्या है सर, 0.14287 के ऊपर बार। ठीक है, तो इसी में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 2 7 14, 2 5 10, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2.0 के ऊपर बार। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, 3/7। तो इसको भी लिखते हैं 3 गुणे 1/7, क्योंकि ऊपर का ऊपर करेंगे वापस से वही आएगा, तो 1/7 का मान फिर से रख दीजिए। तो 3 गुणे 0.142857 के ऊपर बार। ठीक, गुणा कर दीजिए, 3 7 21, 3 5 15, 3 8 24, 3 दूनी 6, फिर 3 चौके 12, 3 एकम 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे सर। ठीक है, के ऊपर बार। नेक्स्ट हमारा क्या है सर, 4/7 है, तो कर लीजिए 4 गुणे 1/7। तो वापस से हम 1/7 का मान रखेंगे 0.14257 के ऊपर बार, फिर गुणा कर लीजिए, 4 7 28, 4 5 20, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 एकम 4, पॉइंट लगाएंगे सर, 0 बढ़ाएंगे, के ऊपर बार। समझ में आ रहा है, इसी प्रकार से करना है आपको ना। अब फिर क्या है हमारा 5/7 है, तो 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 गुणे 0.14287 के ऊपर बार है, गुणा कर दीजिए, 5 7 35, 5 5 25, 5 8 40, 5 8 40, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 एकम 5। तो ये क्या जाएगा हमारा, ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और हमको करना है 6/7 का करना, तो उसको भी कर लेंगे हम। यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा था, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। 6/7 का करना है तो लिख सकते हैं 6 गुणे 1/7, तो वापस से लिखेंगे सर 6 गुणे 0.142857 के ऊपर बार, गुणा कर दीजिए, 6 7 42, 6 5 30, 6 8 48, 20, 6 एकम 6, ये क्या जाएगा हमारा, इसके ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमको करना था, आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर है। सवाल क्या है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = नॉट 0। तो इसमें 3 सवाल है। पहला है यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार, पहले इसको देख लेते हैं, फिर बाकी जो उसको भी हम हल कर लेंगे। तो इसको हम कैसे P/Q के रूप में लिखेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ से हम हल करेंगे, तो ये बार का मतलब क्या है, ये बार बार 6 आता रहेगा, इस प्रकार से, यही मतलब है इसका। तो हम जब हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना x बराबर, ठीक है, पहले हम मान लेंगे, ठीक है, माना x बराबर 0.66, इस प्रकार से हमारा ये आ रहा है, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये हमारा पहला लाइन हो गया, इसी प्रकार से आपको हल करना रहेगा। दूसरा लाइन में क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब किससे गुणा करेंगे, ध्यान से वो समझ लीजिए। दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार होगा, ठीक है, यानी कि जितनी संख्याएं बार बार रिपीट करेंगी उतने जीरो से क्या करना है, हमको गुणा करना है, मतलब कि उतना जीरो लगाकर गुणा करना है। इसे देखिए, दशमलव के बाद एक अंक पे रिपीट कर रहा है, यानी एक जीरो लगाएंगे, यानी कि 10 से गुणा करेंगे। 2 अंकों पर रिपीट होगा, रिपीटिशन होगा, तो सर 2 जीरो मतलब कि 100 से गुणा करेंगे।
3 अंकों पर रिपीटिशन होगा तो 3 जीरो मतलब सर 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जितने अंकों पर रिपीट करेगा बार बार आएगा उतने ही जीरो लगा करके गुणा करेंगे। जीरो लगा करने से मतलब कि एक भी लगाएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ जीरो से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर 10 के बाद एक अंक हुआ तो एक जीरो मतलब 10, 2 हुआ 2 जीरो यानी 100, 3 1000, 4 तो फिर 10,000, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखेंगे एक ही अंक पर रिपीट कर रहा है यानी कि एक जीरो यानी कि 10 से गुणा करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, जब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो आएगा सर 10x बराबर, इसमें गुणा करेंगे हम तो आएगा 6.666 के ऊपर, इस प्रकार से बार बार। ठीक है, और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी भी ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आ गया या फिर किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि 0.6 के ऊपर बार है तो परिमेय संख्या में यानी p/q के रूप में क्या आएगा, तो आप बिना पेन और कॉपी को उसको बता सकते हैं सर ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको सवाल के अंत में बताता हूँ कैसे वो आएगा। ये इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक है, घटाने पर। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 10x बराबर 6.666। ठीक, दूसरा हमारा समीकरण पहला क्या है 0. इस प्रकार से हमारा ये जा रहा है। घटा देंगे 10x में से घटेगा सर बचेगा 9x बराबर, यहाँ पे ये पूरा दशमलव के बाद कट जाएगा, से क्या बचेगा केवल 6 बचेगा। तो जब हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 6 बटे क्या आएगा 9 आएगा। तो काट देंगे 3 दूनी 6, 3 तरीके 9। तो जो हमारा फाइनल में आंसर आएगा सर x बराबर वो क्या आएगा 2/3 आएगा, वो क्या आएगा 2/3। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा पहला वाला सवाल था, तीसरे का पहला वाला सवाल, वो क्या आ गया हमारा 0.6 के ऊपर बार को हमने क्या लिख दिया सर 2/3 लिख दिया। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये हल हुआ पूरा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा सवाल। तीसरा का दूसरा सवाल है 0.47 के ऊपर बार। यहाँ पे क्या है दशमलव बाद केवल एक ही अंक पे बार है, फिर हम क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, बताया था जितने अंक का रिपीटेशन होगा उतने ही जीरो लगाएंगे, उतने से गुणा करेंगे हम। ठीक है, एक पर नहीं एक जीरो लगाएंगे 10 से गुणा करेंगे हम दोनों तरफ। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले हम पहला मान लेंगे, माना कि यक्स बराबर क्या है सर 0.477777, इस प्रकार से हमारा जा रहा है समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे वही फिर से चीज़, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा कर दीजिए। यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10x आएगा, यहाँ पे करेंगे ये 10 यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो आएगा 4.777, इस प्रकार से आएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब फिर क्या करेंगे समीकरण 1 में से, बहुत आसान है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, कितना आसान चीज़ है। तो घटा देंगे समीकरण 2 क्या हो जाएगा 10x बराबर 4.777। फिर उसके बाद पहला क्या है 0.4777, इस प्रकार से है। घटाएंगे 10x में से घटाएंगे सर बचेगा 9x, यहाँ से घटाएंगे ये 4 बचेगा, 7 में से घटाएंगे बचेगा 3, बाकी पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे सर तो x बराबर क्या आएगा 4.3 और बट्टे में क्या आएगा 9 आएगा। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 1 पर है तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा 43 बट्टे आ जाएगा 90। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इतना पूरा कर रहे हैं ना, इन सबको करने की कोई जरूरत नहीं, अगर ऑप्शन में आएगा तब की बात कर रहे हैं। वैसे अगर सवाल देगा तो ये पूरा आपको करना पड़ेगा नंबर लेने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ गया तो बहुत ही आसान, 2-3 सेकेंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं कि कितना बट्टे में वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 43/90, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं इसी का तीसरा वाला सवाल। ये तीसरा वाला सवाल बोर्ड पर लिख दिया है 0.001 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको भी उसी प्रकार से कर लेंगे सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पहले लाइन में लिखेंगे सर माना कि x बराबर 0.0010001, इस प्रकार से हमारा ये चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ, अब देखिए किससे गुणा करेंगे, 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है यानी कि 3 जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे मतलब कि 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, किससे गुणा करेंगे 1000 से। तो ये लिखेंगे यहाँ पे लाइन की दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना 1000x हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे ये जो दशमलव है यहाँ पे आ जाएगा यानी 1 इधर आ जाएगा 1 पॉइंट फिर 001 001
ये हमारा इस प्रकार, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब उस वक्त फिर क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ से कर ले कि समीकरण 2 में से या समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को हटा लीजिए, समीकरण 2 क्या है, 1000 यक्स बराबर है 1.001001, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा जीरो हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हमारा है, यक्स बराबर 001001, इस प्रकार से 1000 में से 1 घटाएंगे बचेगा 999 यक्स, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे केवल 1 बचेगा। तो जब यक्स का मान निकालेंगे तो ये क्या है, गुणा है, इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा, भाग हो जाएगा। तो 1 क्या आ जाएगा 199, ये हमारा आ जाएगा P/Q के रूप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सवाल है 0.999 डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में और कुछ लिखा हुआ है जिसको लिखे नहीं है, उसका कोई मतलब है नहीं। क्या उसमें लिखा है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये बताना है इसको हम P/Q के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कर देते हैं आप। ठीक है, बाकी आप अपने अध्यापक से और अपने सहयोगियों से इस पर चर्चा कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ठीक सर, तो इसको हल कर लेते हैं। वापस से वही करना जो क्वेश्चन 3 में किए थे वही करना है, तो इसको भी कर लेते हैं इसी प्रकार से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे हम जब हल करेंगे तो सबको पता है पहला लाइन क्या होगा, पहले हमको मानना पड़ेगा सर, माना कि x बराबर 0.999, इस प्रकार से हमारा ये दिया है, मान लेंगे इसको समीकरण नंबर 1। अब ये भी क्या है, एक ही के ऊपर रिपीटेशन हो रहा है ना, एक ही के ऊपर क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 यक्स आ जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या आएगा 9.99, इस प्रकार से हमारा ये आता रहेगा। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। फिर वही बात, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 10 यक्स बराबर 9.999, फिर समीकरण 1 है हमारा 0.99, इस प्रकार से। ठीक है, तो घटा देंगे, यहाँ पे तो क्या बचेगा सर, 9 यक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा। जब यहाँ से यक्स का मान निकाल लेंगे तो 9/9, यानी कि यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर 1 या फिर 1/1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से समझते हैं, ये भी हमारा क्या हुआ, हल हुआ। P/Q के रूप में बोला था, आप इसको 1/1 कर लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 या फिर 1, इस प्रकार से हमारा ये भी क्या हुआ, हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ, आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बोर्ड पर लिख दिए, शॉर्ट में प्रश्न लिखे हैं। ठीक है, जितना प्रश्न का जरूरत है भाई साहब उतना ही प्रश्न लिखे हैं। ठीक, बोर्ड पर लिखना थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, इसलिए जितना जरूरत में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आप किताब में भी देख सकते हैं, सेम टू सेम वही सवाल है। ठीक, सवाल 5 में क्या बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों को पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब कि विभाजन क्रिया से बताने की भाग करके बताना है। 17 से भाग करिए 1 में, और कितने अंकों के बाद वो रिपीट करेगा वापस से, पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद होगी। जो भी हमारा भागफल आएगा जब भाग देंगे तो वो भागफल जो आएगा वो कितने अंकों के बाद वापस से वही आने लगेगा, दोहराव करने लगेगा। ये हमको सिर्फ बताना है। तो बहुत ही आसान है, कक्षा 9 में आकर हमको क्या करना है, सिर्फ भाग करना है। ठीक है, इसीलिए शुरू में कैलकुलेशन सिखाते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब सिखाते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। ये सभी चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेगी, कभी भी आप मैथ पढ़ेंगे, किसी भी क्लास का मैथ पढ़ेंगे, चाहे वो आप किसी क्लास का मैथ पढ़ लीजिए, क्लास 9, 10, 11, 12, या फिर आप कोई तैयारी कर लीजिए। तैयारी में तो भाई साहब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन हमारा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे हम, भाग करना है हमको सिर्फ, तो भाग कर लेंगे हम। तो सर यहाँ से हम हल कर लेते हैं इसको, बताइए हमसे भाग करवा रहे हैं, क्या ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 17 से भाग करेंगे, एक में भाग जाएगा नहीं सर, लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 1 0 लगाएंगे तो यहाँ बढ़ाएंगे 1 0। ठीक है, तो 17 छक्के 102 होता है, 17 पच्चे होता है 85, कितना होता है सर 85 होता है। बचेगा कितना सर 15, 0 0 लगाएंगे हो जाएगा 150, 17 8 होता है 136, तो यहाँ पे उतार देंगे, बचेगा कितना 14, 40, फिर 17 8 136, तो बचेगा कितना 4, 40, 17 दूनी 34, बचेगा 6, 60,
17 तिहाई 51, ठीक है, बचेगा 90, 17 पच्चे 85, तो बचेगा कितना सर, 5 बचेगा, यहाँ से कर दे रहा है, ठीक है। कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 5। अब हो गया फिर 50, 17 दूनी 34, बचेगा 16, 160, 17 नौया होता है 153, तो बचेगा कितना, 7 हो जाएगा 70, 17 चौके 68, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे, 2 बचेगा, फिर बचे हो जाएगा 20, 17 कम 17, बचेगा कितना सर, 3 हो जाएगा 30, फिर 17 कम 17, बचेगा कितना 13। केवल भाग करना है इसलिए फटाफट भाग कर रहे हैं, ठीक है, भाग तो आपको आता ही होगा, ऐसा तो नहीं भाग बताना पड़ेगा, ठीक। तो फिर यहाँ पर जाएगा क्या, 30 जाएगा, फिर 17 छक्का 100, 17 7 119, तो 119 घटाएंगे सर, कितना बचेगा, 11 बचेगा, तो हो जाएगा 110। चलिए अब यहाँ से कर लेते, देखिए कितनी बार में लेकर जा रहा है, 100 हो गया, ठीक है। तो 17 छक्के 102, बचेगा कितना 8 80, 17 चौके 68, बचेगा कितना सर, 2 हो जाएगा 7, 12 बचेगा, फिर 120, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, बचा 1, आ गया 1 हमारा, ठीक है। यहाँ भी देखिए क्या था, 1 था, यहाँ भी हमारा आ गया 1। अब इसका मतलब वापस ये रिपीट करेगा, तो इसको काउंट कर लेते हैं कितने अंक आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों के बाद वापस से हमारी यही क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। आप देख रहे हैं ना, इतने अंकों के बाद वापस से हमारा क्या होगा, रिपीटिशन होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितने अंकों के बाद रिपीटिशन होगा सर, हमारा हो जाएगा 16 अंकों के बाद। कितने अंकों के बाद, उत्तर में हमारा लिख देंगे 16 अंकों के बाद, 16 अंकों के बाद क्या हो जाएगी, अंकों की पुनरावृत्ति होगी। 16 अंकों के बाद अंकों की क्या होगी सर, पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इतना लंबा था भाग के उनको भाग करना था, उसको काउंट कर बताना था कितने अंकों बाद रिपीटेशन होगा, क्योंकि वापस से 1 आ गया तो फिर वही आएगा हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समाप्त हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसलिए बोर्ड पर नहीं लिखे, इसको पढ़ ले रहे हैं, आप समझते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल बोल रहा है P बटे Q ब्रैकेट में Q इक्वल टू नॉट 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका सांख्य प्रसार निरूपण है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, हमको केवल उदाहरण लिखना है, कुछ करना नहीं, और ये बताना है कि क्यों यानी कि नीचे हर में अंश बटे हर होता है, तो हर में क्या ऐसा रखे जो हमेशा क्या करे, संतुष्ट करे। ठीक है, तो हमको ये अनुमान लगाना है। देखिए हम यहाँ पे इसको हल कर दे, कैसे करेंगे। तो पहले तो हमको उदाहरण लेना है, ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें गुणनखंड क्या हो, दोनों का गुणनखंड केवल एक हो। ठीक है, उभयनिष्ठ एक हो। तो चलिए लेते हैं, हमारे तब यहाँ पे लेते हैं सर 13 और 2। अब देखेंगे यार 13 को देखेंगे तो 1 काटेगा और खुद 13 काटेगा, इसी प्रकार 2 को देखेंगे 1 और 13 काटेगा। ठीक है, इसमें गुणनखंड क्या केवल 1 है, ये हमसे बोला था। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। ऐसी हमको 2 संख्या लेनी है जिसको उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या 1 हो और वो हमेशा क्या शांत प्रसार होना चाहिए, प्रसार उसका क्या होना चाहिए, शांत प्रसार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे और ले सकते हैं, हमारे तब यहाँ पे लेते हैं सर 17/5 लेते हैं, इसी प्रकार से भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 321/2 ले लीजिए, ये भी हमारा हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, अगर इसको हम भाग करेंगे 2 छक्के 12 पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10 शांत हुआ। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 5 तिहाई 15 फिर पॉइंट लगाएंगे, 5 चौका 20 शांत हुआ। 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 फिर उसके बाद लगाएंगे 60 फिर 10 2 5 10। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्या हो रहा है, शांत हो जा रहा है। और इनके बीच में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, केवल 1 है। ठीक है, और भी आप ऐसे बहुत से लिख सकते हैं। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैं यहाँ पे ये फटाफट एग्जांपल लिख कैसे पा रहा हूँ, जो शांत दशमलव प्रसार हो जा रहा है, जिसका प्रसार क्या है, शांत है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो देखिए क्यों का यहाँ जो नीचे हमारा ये संख्या है, नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, जो बोला है कि क्यों के लिए क्या ऐसा होना चाहिए गुणनखंड जो हमेशा संतुष्ट करे। तो क्यों के लिए क्या करेंगे आप सर, क्यों के लिए हमेशा संतुष्ट करने वाला, क्यों के लिए 2 या 5 का गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, 2 या 5 का गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, हमेशा संतुष्ट करने के लिए सर क्यों के लिए हमेशा यहाँ पे लिखेंगे सर, क्यों के लिए हमेशा क्या 2 या 5 का गुणनखंड होना चाहिए, वही क्या करेगा, हमेशा संतुष्ट करेगा। आप ऊपर कुछ भी लिख लीजिए, आप ऊपर जो मन मर्जी वो लिख लीजिए, नीचे या तो 5 लिखिए या फिर 2 और 5 का गुणज लिखिए। जैसे कि मानते हैं आप लिख रहे सर 21 और 5 दूनी 10, हमेशा संतुष्ट करेगा। 10 दूनी 20, ठीक है,
10 19 पॉइंट लगाएंगे, 10 से कम 10, ये हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए 5 से 5 चौका 20, फिर बचा 2 29, 5 पचे 25, फिर बचा 40, 5 8 40। ठीक है, तो आप 5 लिखिए नीचे, या फिर 2 लिखिए, या फिर 2 और 5 का गुणज लिखिए। 5 दूनी 10, 5 पचे 25, चौका 100। ठीक है, ऐसे 25 चौका 100, या 5 पचे 25, 2 दूनी 4, ऐसे कुछ भी लिखेंगे, वो क्या करेगा, हमेशा संतुष्ट करेगा। तो क्यों के लिए क्या होना चाहिए भाई जो संतुष्ट करेगा, 2 या 5 या फिर उनका गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, 2 या 5 या फिर उनका गुणनखंड होना चाहिए। तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6 का हल। आप इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल बहुत सा लिख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको अगर ये पता है कि अनवसानी अनावर्ती क्या होते हैं तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अपने मन से लिखना है सर एग्जाम्पल, ठीक, उदाहरण लिखना है। तो संख्याएं लिख लेंगे हम यहाँ पे, बहुत सी संख्या हम लिख सकते हैं। ठीक, ये बोला 3 संख्या, तो हम बहुत संख्या लिख सकते हैं। देखिए पहला संख्या अगर मैं लिखने जाऊँ यहाँ पे, तो अब 0.70700, फिर 700। ठीक है, इसी पर होता क्या है आपको तो पता ही है, अनवसानी अनावर्ती मतलब ना तो रुकेगा ना ही रिपीट करेगा। ठीक है, ना तो ये रुकेगा और ना ही क्या करेगा, रिपीट करेगा। वही क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। देखिए 70 700 7 7 4 7 5, इस प्रकार से एक हो गया। दूसरा लिख लेंगे हम, मान लेते हैं 8 1 हो गया, फिर 8 1 2 हो गया, 8 1 2 3 हो गया, 8 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, फिर 8 1 2 3 4 5 हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस प्रकार से 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि मान लीजिए 6 1 0 6 1 0 0 6 1 0 0 0। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे अपने मन से 3 बहुत संख्या लिख सकते हैं। बोला है 3 संख्या लिखने के लिए, अब जितनी भी मर्जी उतनी संख्या लिख, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि रिपीट नहीं करना चाहिए और वो रुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप अनेकों संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। सवाल दिया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले तो हम समझ लेते हैं कि कौन कौन अपरिमेय होती है। 3 प्रकार का प्रसार होता है हमारा। कौन कौन सा होता है सर? एक होता है शांत प्रसार, एक होता है अनवसानी आवर्ती प्रसार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद जो आएगा सवाल उसी में ये है, अनवसानी अनावर्ती। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है बहुत इंपॉर्टेंट, उसी के लिए बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये जो शांत प्रसार होता है ये हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और ये जो अनवसानी आवर्ती यानी कि रुकता नहीं लेकिन बार बार रिपीट करता है, ये भी क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है सर। लेकिन ये जो रुकता नहीं है, रिपीट भी नहीं करता है, ये क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए मैं बताया क्यों हूँ, यहाँ बोला कि हमको अपरिमेय संख्या लिखने के लिए। तो 5/7 और 9/11, पहले क्या करिए, इन दोनों का दशमलव प्रसार निकाल लीजिए, इसका भी दोनों का भाग कर लीजिए, पहले दशमलव निकाल लीजिए। फिर उसके बाद उनके बीच में कोई ऐसा दशमलव प्रसार लिखिए जो ना तो रिपीट करे और ना ही रुके। वही क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। जो अनवसानी अनावर्ती यानी कि न तो रुकेगा और ना ही रिपीट करेगा, वो क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती, जिसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बताया, ध्यान से देखिएगा। शांत जो होगा, अनवसानी आवर्ती जो होगा, दोनों ही क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। और जो अनवसानी अनावर्ती होगा यानी कि जो रुकेगा भी नहीं, रिपीट भी नहीं करेगा, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, मिटा दें इसको। अब देखिए इसमें हम कर लेते हैं, पहले हम यहाँ से हल करेंगे। हम यहाँ से हल करेंगे सर, तो हम लिखेंगे पहले इनका दशमलव प्रसार। 5/7 है और क्या है, 9/11। ठीक है, तो 7 से इस पर भाग करेंगे, यहाँ पे भाग करते हैं साइड में, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 50, 7 7 49, बचेगा 1, 10, 7 1 कम 7, फिर बचेगा कितना 3, 30, 7 चौके 28, बचेगा कितना 2, 20, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 60, 7 8 56। ठीक है, फिर बचेगा कितना 56 4 60, 4 बचेगा, फिर 40 हो जाएगा, 7 बचे 35। तो 40 में से 35 घटाएंगे, बचेगा क्या 5। अब देखिए फिर से वापस से 5 आ गया यहाँ भी यानी ये रिपीट करेगा इसके बाद। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 0.7142
85 के ऊपर बार, ये लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक, इसका दशमलव प्रसार हमारा आ गया। ठीक है, भाग करके यहाँ पे देख लीजिए। अब उसके बाद फिर देख लेते हैं इसका 9/11 का। तो 9/11 का देख लेते हैं क्या आएगा। 11 से भाग करेंगे 9 में, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, बचेगा कितना 2, 20, 11 कम 11, घटाएंगे क्या आएगा 9। देखिए वापस से हमारा यहाँ पे 9 बच गया, यानी ये रिपीट करेगा वापस से, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, दोनों का हमारा आ गया दशमलव प्रसार, भाग करके दिखा दिए। तो ठीक है, यहाँ तक देखिए आपको समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे हम, इस परिमेय संख्या का निकालेंगे दशमलव प्रसार। ठीक है, उसके बाद अब निकाल लेंगे इसके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको बता दी यहाँ पे क्या होगी। ऐसी आपको दशमलव प्रसार लिखनी जो कि रिपीट भी ना हो और रुके भी ना। ठीक है, वही क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या आ जाएगी। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं बारी बारी से। मान लेते हैं पहला 71 और 81 के बीच में लिखना है सर, ये आपको ध्यान रहे, 71 और 81 के बीच में। तो हम लगाते हैं सर दशमलव, तो मान लेते हैं कि 741 7411 या 74111, इस प्रकार से हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा को लिख दें, मान लेते हैं 0.760760076000, फिर उसके बाद 760000, इस प्रकार से ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक, एक और लिख लेते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि 71 और 81 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं सर, मान लेते हैं 791 7911 7911 7911, इस प्रकार से आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो जो अपरिमेय संख्या बोला था उसको ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैं आपको इस सवाल के शुरू में ही बताया था कि जो शांत होगा और जो अनावसानी आवर्ती होगा, यानी कि बार बार आएगा रुकेगा नहीं, ये दोनों क्या होंगे, परिमेय संख्या है। और जो अनावसानी अनावर्ती होगा यानी रुकेगा भी नहीं, रिपीट भी नहीं होगा, वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे इस प्रकार से अपरिमेय संख्या लिख दी है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 9। क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पे 5 दिए गए संख्याएं हैं, इनमें हमको बताना है कौन कौन परिमेय संख्या और कौन कौन अपरिमेय संख्या। तो बहुत ही आसान है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। जो शांत होगा, ठीक है, जो शांत प्रसार होगा, और जो अनवसानी आवर्ती होगा, ठीक है, प्रसार, ये दोनों क्या होंगे सर, परिमेय होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, परिमेय होंगे। और जो अनवसानी अनावर्ती होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये आपको ध्यान रखना। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 8 में बताया था और इसमें बता दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, रूट में 23, ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या क्योंकि अभाज्य संख्या है। और एक बात और, जब कोई भी अभाज्य संख्या कोई भी हो, वो किसके अंदर हो, रूट के अंदर हो, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए रूट में 23 है, क्या अभाज्य संख्या, ये क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अपरिमेय संख्या। पहला वाला क्या होगा सर, हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। दूसरा, रूट में 225, सर रूट में 225 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा 15, बाहर निकल कर क्या आएगा, बाहर में 15 आएगा। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या होगा, परिमेय होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 0.3796। अब देखिए ये रुक गया, शांत हो गया, यानी शांत तो ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। तो लिख देंगे हम यहाँ पे परिमेय संख्या। ठीक, तो अब देख लेते हैं 4 वाला यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या हमारा परिमेय की अपरिमेय है। यहाँ पे हमारा क्या 7 पॉइंट, ठीक, दशमलव यहाँ पे लगा। ठीक, 7.47847। अब देखिए ये रिपीट कर रहा है, 47847 रिपीट कर रहा है। मैं बताया हूँ कि जो रिपीट करेगा रुकेगा नहीं, वो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय। हम यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा जाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट हमारा क्या 10 100 100 ये अशांत है, अनावर्ती है, यानी रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाला है, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम अपरिमेय संख्या। क्या लिख देंगे हम, अपरिमेय संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको आप बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ पे समाप्त हुआ, आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
तो आज के इस वीडियो में कैलकुलेशन और जितने भी प्रश्नावली 1.3 के सवाल थे सभी को बताए हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छी समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।